मित्रों, भारत के आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुपति में तिरुमाला की पहाड़ी पर विराजमान तिरुपति बालाजी विश्व के सबसे प्रतिष्ठित देवी देवताओं में से एक हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर समुद्र तल से 853 फीट ऊंचाई पर स्थित है और 7 चोटियों से घिरा हुआ है, जिस वजह से तिरुपति बालाजी मंदिर को 7 पहाड़ियों का मंदिर भी कहा जाता है। भारत के इस प्रसिद्ध मंदिर में प्रतिदिन 50,000 से 1 लाख भक्त वेंकटेश्वर के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। वहीं विशेष अवसरों पर तीर्थयात्रियों की संख्या 5 लाख तक हो जाती है, जबकि दान और धर्म के संदर्भ में ये देश का सबसे अमीर मंदिर है, जहां हर साल करोड़ों रुपए का दान दिया जाता है। तिरुपति बालाजी मंदिर भारत के एक प्रसिद्ध मंदिर है और इस मंदिर में भगवान विष्णु जी एक अवतार स्वामी वेंकटेश्वर के रूप में विराजमान हैं। इसी वजह से मंदिर को प्रसिद्ध रूप से स्वामी वेंकटेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। मित्रों, कथा का प्रसंग शुरू होता है। सागर मंथन के दौरान कालकूट विष के अलावा 14 रत्न निकले थे। इन रत्नों में से एक देवी लक्ष्मी भी थी। लक्ष्मी जी के भव्य रूप और आकर्षण के फलस्वरूप सारे देवता, दैत्य और मनुष्य उनसे विवाह करने हेतु लालायित थे, किंतु देवी लक्ष्मी को उन सब में कोई न कोई कमी लगी। अतः उन्होंने समीप निरपेक्ष भाव से खड़े हुए विष्णु जी के गले में वरमाला पहना दी। विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को अपने वक्ष पर स्थान दिए। यह बात रहस्यपूर्ण है कि विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को अपने हृदय में स्थान क्यों नहीं दिया। महादेव की जिस प्रकार अर्धांगिनी माता पार्वती हैं, किंतु उन्होंने हृदय रूपी मानसरोवर में राजहंस राम को बसाकर रखा है। उसी समानांतर आधार पर विष्णु जी के हृदय में संसार के पालन हेतु उत्तरदायित्व छिपा था। उस उत्तरदायित्व में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो, इसलिए संभवतः लक्ष्मी जी का निवास वक्षस्थल बना। एक बार धरती पर विश्व कल्याण हेतु यज्ञ का आयोजन किया गया। तब समस्या उठी कि यज्ञ का फल ब्रह्मा, विष्णु जी और शिव जी में किसे दिया जाए। इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त का चयन करने हेतु महर्षि भृगु को चुना गया। महर्षि भृगु पहले ब्रह्मा जी के पास गए, इसके बाद शिव जी के पास पहुँचे, किंतु उन्हें यज्ञ का फल हेतु अनुपयुक्त पाया। अंत में महर्षि भृगु विष्णु लोक पहुँचे, जहाँ विष्णु जी शेषशैया पर सोए हुए थे और उनकी दृष्टि भृगु पर नहीं जा पाई। महर्षि भृगु ने आवेश में आकर विष्णु जी के वक्ष पर ठोकर मार दी। अपेक्षा के विपरीत विष्णु जी ने अत्यंत विनम्र होकर उनका पांव पकड़ लिया और विनम्र वचन बोले, हे ऋषिवर, आपके कोमल चरण में चोट तो नहीं आई। विष्णु जी के व्यवहार से प्रसन्न भृगु ऋषि ने यज्ञ फल का सर्वाधिक उपयुक्त पात्र विष्णु जी को घोषित किया। उस घटना की साक्षी विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी जी अत्यंत क्रुद्ध हो गई कि विष्णु जी का वक्ष स्थान तो उनका निवास स्थान है और आखिर भगवान विष्णु जी के वक्ष स्थान पर भृगु को चरण प्रहार करने का किसने अधिकार दिया। देवी लक्ष्मी को विष्णु जी पर भी क्रोध आया कि उन्होंने भृगु को दंडित करने की अपेक्षा उनसे क्षमा क्यों मांगी। परिणाम स्वरूप लक्ष्मी जी विष्णु जी को त्याग कर चली गई। इसके उपरांत विष्णु जी लक्ष्मी जी को बहुत ढूंढे, किंतु वे नहीं मिली। अंततः विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को ढूंढते हुए धरती पर श्रीनिवास के नाम से जन्म लिया और संयोगवश लक्ष्मी जी भी पद्मावती के रूप में जन्म लिया। घटना चक्र ने उन दोनों का अंततः परस्पर विवाह करवा दिया। सभी देवताओं ने इस विवाह में भाग लिया और महर्षि भृगु ने आकर एक ओर जहां लक्ष्मी जी से क्षमा दान मांगा, तो साथ ही उन दोनों को आशीर्वाद प्रदान किया। लक्ष्मी जी ने भृगु ऋषि को क्षमा कर दिया, किंतु इस विवाह के अवसर पर एक अनोखी घटना घटित हुई। विवाह के उपलक्ष्य में लक्ष्मी जी को भेंट करने हेतु विष्णु जी ने कुबेर से धन का उधार लिया और विष्णु जी ने कुबेर से कहा कि वो ये सारा धन ब्याज सहित कलयुग के अंत तक चुका देंगे। ऐसी मान्यता है कि जब कोई भक्त तिरुपति बालाजी के दर्शनार्थ जाकर कुछ चढ़ाता है, तो वह न केवल अपनी श्रद्धा, भक्ति अथवा आरती प्रार्थना प्रस्तुत करता है, अपितु भगवान विष्णु के ऊपर कुबेर के ऋण को चुकाने में सहायता भी करता है। अतः विष्णु जी अपने ऐसे भक्त को खाली हाथ वापस नहीं जाने देते। जिस नगर में यह मंदिर बना है, उस नगर का नाम तिरुपति है और नगर की जिस पहाड़ी पर मंदिर बना है, उसे तिरुमाला कहते हैं। तिरुमाला को वेंकट पहाड़ी अथवा शेषांचलम भी कहा जाता है। यह पहाड़ी सर्पाकार प्रतीत होती है, जिसकी 7 चोटियां हैं, जो आदिशेष के फनों का प्रतीक मानी जाती हैं। इन 7 चोटियों के नाम क्रमशः शेषाद्रि, नीलाद्रि, गरुणाद्रि, अंजनाद्रि, विश्वाद्रि, नारायणाद्रि और वेंकटाद्रि है। तो मित्रों, आज की प्रस्तुति में इतना ही। मिलते हैं फिर एक प्रस्तुति के साथ। जय श्री वेंकटेश्वर स्वामी।